हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्लास के अंदर, है ना। और हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स, और मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं बेटा हमारा जो बेसिक टॉपिक चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो, और रेशियो में बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है वो रेशियो की मिक्स प्रैक्टिस क्लास है ना। मतलब कोई टाइप वाइज क्लासेस नहीं लग रहे होंगे, और बेहतरीन बढ़िया से सवाल हम लोग लगा रहे होंगे। ठीक है, और बहुत टफ जैसी बातें हम लोग नहीं करेंगे, मीडियम लेवल पे बात करेंगे। जितने भी जो लोग बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अगर कोई बच्चा यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहा है तो उसके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा पीआरटी या सुपर टेट के लिए पढ़ रहा होगा तो क्लास उसके लिए भी ये वाली बात क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैं उसी लेवल के सवाल करा रहा हूं जिस लेवल के सवाल यूपी पुलिस या पीआरटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग है, और सभी को राधे राधे है। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे है। बेहतरीन तरीके से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो चलो, जय हिंद भाई, जय हिंद, राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। बढ़िया, सभी जल्दी बताओ बेटा, सभी एक बार बता दो फटाफट, क्या तुम तैयार हो क्लास लेने के लिए? रेशियो टॉपिक चल रहा है हमारा, और रेशियो टॉपिक में 2 क्लासेस हुई हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास लेने के लिए तैयार हो फटाफट, बेहतरीन तरीके से सवालों को लगाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? जल्दी बताओ। इस बैच की फीस है बेटा 499। अगर तुम में से कोई बच्चा बेसिक तरीके से पढ़ना चाहता है, एक एक चीज पढ़ना चाहता है विधिवत तरीके से, तो आप इन बैच को लेकर ले सकते हो, और वहां से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ, और बढ़िया सा सुंदर सा आसान क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका भी है, सेट पैटर्न है। ठीक है, और उसके अलावा बेटा इसका एक ऑप्शन वाला तरीका भी होता है। कह रहा 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि ये 5:7 हो जाए। ठीक है, तो या तो हम ऑप्शन उठा लें, ऑप्शन जोड़ जोड़ के देखें, और जिस भी ऑप्शन से 5:6 बन जाए वो आंसर लगा दें, है ना। ऐसा कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, लगाना ही चाह रहे हो, तो लगाने के लिए देखो करना क्या पड़ता है बेटा, कि सवाल कैसे लगाया जाता है। 3:5 को हमें 5:6 बनाना है, क्या जोड़ा जाए। तो जब भी सवाल में से बोले कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, आपने क्या करना है, ऊपर के रेशियो को आपस में घटा लेना है, और नीचे गुणा करवा देना है, और नीचे वाले को घटा लेना है, ऊपर गुणा करा देना है। जैसे ही बेटा आप इतना, ऊपर 1 से गुणा करा देना है। जैसे ही आप गुणा करोगे तो 1 से गुणा करने पर तो ये 3 और 5 ही रहेगा, लेकिन जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करने पर ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12। अब आप जैसे ही बेटा इस सवाल में देखोगे ना, तो 5 से 12 हुआ, यानी कितना बढ़ा बेटा, 7, और 3 से 10 हुआ, ये भी क्या बढ़ रहा है, 7। इसका मतलब दोनों ही नंबर्स में क्या जोड़ा जाए, 7 जोड़ दिया जाए। दोनों ही नंबर्स में बेटा 7 जोड़ दिया जाए। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग है, और सभी बच्चों का सही आंसर भी है, 7 जोड़ा जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब लग जाएगा, कि दोनों में 7 जोड़ा जाए। या तो हम देखो ऑप्शन उठा उठा के जोड़ जोड़ के देख सकते हैं कि रेशियो जिस भी नंबर से रेशियो 5 और 6 का बन जाएगा वो आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो बेटा ये तरीका लगा लो, बेहतरीन है, और एक लाइन में तुम्हारा जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। ठीक है, धैर्यपूर्वक सवाल को पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कितना आसान है। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, अनुपात 5:9 हो जाएगा। जब बेटा जरा चेक करो, अनुपात पहले वाला 3 था, ये 5 हो गया, यानी बड़ा 2 है। ये 7 से 9 हो गया, ये भी बड़ा 2 है। अनुपात 2 बढ़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं बेटा 6। अनुपात 2 बढ़ रहा है, हम 6 जोड़ रहे हैं, यानी कि 2 का मान 6 हो गया। अगर 2 का वैल्यू 6 है बेटा, तो 1 का वैल्यू 3 है। अगर 1 का वैल्यू 3 है तो पहले वाला अनुपात 3 और 7 था, 1 का वैल्यू 3 है तो 3 का वैल्यू 9 होगा, 7 का वैल्यू बेटा 21 होगा। यही तुम्हारा आंसर होगा, यही तुम्हारा आंसर होगा, 9 और 21। हाँ बेटा, लकी, रुचि, शिवानी, बढ़िया आंसर। ठीक है, प्रियंका बेटा स्वागत है क्लास में। 15 बेटे 35 क्या बता रही है रुचि बेटा? रुचि 15 35 नहीं बताना है आपको, ध्यान दो जरा कैसे करना है। यहां 3 से 5 हुआ, 2 बढ़ा, 7 से 9 हुआ, 2 बढ़ा, रेशियो बराबर बराबर बढ़ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम 6 जोड़ रहे हैं। तो 2 का वैल्यू हो गया 6, 1 का वैल्यू हो गया 3, हम दोनों में गुणा करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ 15 35 नहीं होगा, 6 और 14 क्या कर रहे हो तुम लोग भाई?
क्या कर रहे हो भैया? 6 और 14 कैसे आ रहा है, 15 35 कैसे आ रहा है? जरा सही से चेक करवाओ, सही से चेक करवाइए बेटा एक बार। इतना आसान सवाल है बेटा, इतना आसान तो है। देखो ना, या तो आप ये कर लो बेटा, अगर आपको ये करने में तकलीफ है तो आप एक काम करो, मैंने आपको तरीका और सिखाया है ना, दोनों में 6 जोड़ दिया जाए। तो हमने आपको तरीका और सिखाया है ना, इसे क्रॉस करने वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 पंचे 35, 9 तिया 27, अंतर आया बेटा 8 का। यहां गुणा कराइए, यहां गुणा कराएंगे तो 9 छक्का 54 और 5 छक्का 30, अंतर आया 24 का। 8 बराबर 24, 1 बराबर 3, और अगर 1 बराबर 3 होगा तो 3 बराबर 9 होगा, 7 बराबर 21 होगा। देखो ऐसे भी लगा सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो बेटा। दो तरीके हैं बेटा प्रियंका, एक तो ये तरीका है और एक ये तरीका है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पर आओगे, कह रहा है 6 और 4 का मध्यानुपाती बताइए बेटा। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए बी, और ए और बी हमारे पास 16 और 4 है। 16 चौके 64 का रूट निकालेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा रश्मि, कोई बात नहीं। बोल बच्चों, बात हो गई क्लियर? आंसर 8 आ जाएगा। मध्यानुपाती तृतीयानुपाती सब पढ़ा है ना आपने बेटा? मध्यानुपाती तृतीयानुपाती सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मध्यानुपाती का फॉर्मूला होगा रूट ए बी, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर अपॉन ए, और अगर आपको निकालना हो चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो बेटा फोर्थ का फॉर्मूला होगा बी सी अपॉन ए। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले याद रख लो, तीनों फॉर्मूले बेटा याद रख लो। आजकल एग्जाम में इनसे सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। आजकल सवाल में मध्यानुपाती तृतीयानुपाती खूब ज्यादा पूछ रहा है। इस वाले पे आओ जल्दी से बेटा, अगले सवाल पे आओ, अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। फटाफट सवाल को ट्राई करिए, फटाफट एक बार सभी बच्चे सवाल को ट्राई करेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता है, बहुत आसान आता है, ठीक है। बशर्ते आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, बशर्ते आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, क्वेश्चन आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पुनीत और अप्पू की जो आयु है वो 2:3 में है। 3 साल बाद क्या होगा? अनुपात 3:4 हो जाएगा। आप बताओ बेटा, पुनीत और अप्पू दो लड़कों की बात हो रही है और ये दोनों लड़के हैं 2:3 में। 3 साल बाद क्या होगा? अनुपात 3:4 हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो पहला वाला अनुपात है ये प्रेजेंट का है, दूसरा वाला जो अनुपात है वो 3 साल बाद का है। इसका मतलब अगर 3 साल हम आगे जाएंगे तो दोनों लड़के 3-3 साल बड़े हो जाएंगे, और अगर दोनों लड़के 3-3 साल बड़े होंगे तो दोनों का रेशियो कितना बढ़ रहा है आप ये चेक कर लो। दोनों का रेशियो बढ़ रहा 1 और दोनों बड़े हो रहे हैं बेटा 3-3 साल, यानी कि एक रेशियो का मतलब हो गया 3 साल। और अगर एक रेशियो का मतलब हो गया 3 साल, एक रेशियो का मतलब हो गया 3 साल, पुनीत का वर्तमान आयु का रेशियो ये है 2। पुनीत का वर्तमान आयु का रेशियो 2 है। अगर मैं 2 निकाल लूंगा तो पुनीत की जो वर्तमान आयु है बेटा वो निकल आएगी 6 साल। पुनीत जो है वो 6 साल का है। हाँ बच्चों, जो लोग सी दे रहे हैं एक बार चेक कर ले, आंसर जो है वो 6 साल आएगा, 9 साल नहीं आएगा, क्योंकि सवाल ने पुनीत का पूछा है, अप्पू का नहीं पूछा है। पुनीत का आयु पूछा है, अप्पू का नहीं पूछा है, इसलिए जो आंसर आएगा वो 6 साल आएगा, 9 नहीं आएगा। रवि विश्वकर्मा एक बार चेक कर ले, रानी बेटा एक बार और आप भी चेक कर ले, ठीक है। बाकी रुचि, रितु, ओमकार, काव्या, रश्मि, दिव्या सबका सही आंसर है। 5 नंबर पे चलो, 5 नंबर पे आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाओ मैथ्स में। मैथ्स में अगला वाला क्वेश्चन, और ये सिक्कों वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट होता है बेटा। हाँ, सिक्कों वाला सवाल धीमे धीमे बेटा लेवल बढ़ेगा, लकी जी धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा। ये सब पुलिस, एक्चुअली मैं जो टारगेट कर रहा हूं वो मैं पुलिस को टारगेट कर रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन का लेवल जो है वो उसी लेवल का रखा जा रहा है, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करूं बेटा इस क्लास की, तो ये जो क्लास है ये पुलिस और यूपी पीआरटी और यूपी टेट इन जैसे एग्जाम्स को टारगेट करके बनाई जा रही है, इसलिए वो क्वेश्चन का लेवल उसी तरीके का है जिस तरीके के सवाल एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। एसएससी की क्लास होगी तो फिर मैं लेवल को उसी लेवल का रखूंगा, उसको सवालों को उस लेवल पर रखूंगा, ठीक है। तो इस तरह की कहानी है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए बेटा,
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। कह रहा है 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के। भैया 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है। ठीक है, सिक्के किस रेशियो में बेटा? सिक्के जो है वो 3:4:8 के रेशियो में है। कुल मिला के बैग में है 116 रुपए। कुल मिला के बैग में जो है वो 116 रुपए। तो क्वाइंस का ये रेशियो है। अब जरा मुझे गौर से सोच के बताओ, ये क्वाइंस का रेशियो है और ये है रुपया, तो डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं कर सकते ना। हाँ बिल्कुल, 160 सवाल का सही आंसर आ रहा है, जो लोग भी जवाब दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? कॉइन्स को रुपए बनाना पड़ेगा। कॉइन्स को अगर मैं रुपए बनाऊंगा तो ये देखो आएगा 1 रुपए के 3 सिक्के 3 रुपए हो गए। 50-50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 2 रुपए हो जाएंगे। ऐसे बेटा 10-10 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो 80 पैसे हो जाएंगे। देखो ये 80 पैसे। ठीक है, अब ये रेशियो बन गया रुपए का, और जैसे ये रुपए का रेशियो बनेगा हम जोड़ के डिवाइड कर देंगे। बेटा हमने जोड़ा तो 3 2 5 5.8 आ रहा है। अब मैं 5.8 से अगर डिवाइड करता हूं तो पॉइंट हटाने पर 0 लग जाएगा और ये 58 दूना कट जाएगा 20 बार, 20 बार कट जाएगा। हमसे कह रहा है कौन से सिक्के बताओ बेटा? 50 पैसे के नहीं, कौन से पूछा गया? 10 पैसे के। बेटा 10 पैसे के सिक्के पूछे गए तो सिक्कों वाले में गुणा करा दो। 20 का गुणा जब मैं 8 में कराऊंगा तो 10 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 160। यानी कि हम अगर आंसर लगाएं तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर लगेगा। काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है। हाँ, काफी बच्चों ने बेटा सही जवाब दिया है। 160 इस क्वेश्चन का आंसर लग जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना होगा? कॉइन्स के रेशियो को रुपए में कन्वर्ट करना होगा और फिर रुपए को जोड़कर जब आप डिवाइड करोगे, जितनी बार डिवाइड जाएगा उसका मल्टीप्लाई कॉइन के रेशियो में करवा देंगे। सभी बच्चों ने कॉइन वाले सवाल पढ़े हैं ना बच्चों? कॉइन्स या सिक्कों वाले सवाल सभी ने पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं? ठीक है, सिक्कों वाला कंसेप्ट पढ़ा है आपने। कॉइन्स को रुपए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रुपए को कॉइन्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए बताओ बच्चों, बढ़े आगे। 6 नंबर पे आ जाओ, 6 नंबर पे आओ, फटाफट बैठो, बढ़ो आगे। कॉपी पेन लेके बैठा करो मैथ्स की क्लास में। बेटा मैथ्स की क्लास वो क्लास नहीं है कि आप सुन रहे हो या फिर आप पढ़ के ही आंसर दे सकते हो। आपको थोड़ा सा पेन या चलाना पड़ता है। इसलिए जब भी बेटा मैथ्स की क्लास हुआ करे तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो। ठीक है, तब थोड़ा सा मजा आएगा और थोड़ा सा ना अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए क्लास में। जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को क्लास में, उतना ज्यादा फायदा होगा क्लास का। नहीं तो बेटा सिर्फ मैथ देखने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैथ लगाने वाला सब्जेक्ट है। ठीक, चलो बढ़िया। हाँ, ये आंसर दे रही है 1200। बहुत बढ़िया बेटा दिव्या, धन्यवाद। ए और बी की जो आय है वो 4 और 3 है, खर्चा 3 2 है। अच्छा बताओ, अगर आय में से खर्चा घटाएंगे तो बचत निकल आएगा ना। बेटा आय में से खर्चा घटाओ, 4 में से 3 घटाया 1 आया, 3 में से 2 घटाया 1 आया। यानी कि बेटा जो बचत हो रही है वो 1 हो रही है, और बचत हो रही है बेटा 300 की। तो 1 का वैल्यू हो गया 300। देख लो, बात समझ आई कि नहीं आई? भाई जो इनकम है वो 4 और 3 में है, जो खर्चा है एक्सपेंडिचर वो 3 और 2 में है। इसका मतलब अगर मैं इनकम में से खर्चा घटा दूं तो बचत बेटा 1 रेशियो में निकल आएगी। और जो 1 रेशियो बचत है उसी के बारे में कह रहा है। हर एक आदमी 300 बचा रहा है, हर एक आदमी 300 बचा रहा है, तो 1 का वैल्यू हो गया 300। आपको पूछा क्या गया है बेटा? हमको पूछा गया 1 की आय बताओ, यानी 4 निकाल लो। आप 4 निकाल लोगे तो 1200 इस सवाल का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 1200 इस सवाल का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बेटा, कोमल, काव्या, रानी, दिव्या, ठीक है, सुस्मिता, रवि, स्नेहा, बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये अच्छा सवाल है, ये वाला बेटा अच्छा सवाल है। कौन कौन करके दिखाएगा? ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब जो आम बच्चे हैं जो इजी सवाल ही लगा पाते हैं, हो सकता है थोड़ा सा आपको यहां पर सोचने पे मजबूर किया जाए। ठीक है, चलो भाई इस सवाल को लगाओ, इस सवाल को लगाओ। सभी को सवाल दिख रहा है ना? मैंने थोड़ा छोटा किया है सवाल को, थोड़ा छोटा किया है। सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 117 रुपए को PQR में, ध्यान दो, 117 रुपए को PQR में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में बांटना था, लेकिन गलती से हमने इसे PQ और R में 2:3:4 में डिवाइड करवा दिया। ऐसा करने पर किसको ज्यादा फायदा होगा?
किसको ज्यादा फायदा होगा या फिर किसको फायदा होगा, यही पूछा गया है। ऐसा बांटने पर किसको लाभ हो जाएगा। देखो बेटा ध्यान दो, सबसे पहला काम तो हमारा यहां पर यह है कि रेशियो फ्रैक्शन में जो लिखा है वो सही नहीं होना चाहिए, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसे ठीक करने के लिए बेटा हमने क्या किया, सभी का एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया, रेशियो ये वाला बन गया 6, 4 और 3। इसका मतलब यह है कि हमें इस रेशियो में बांटना चाहिए था लेकिन गलती से इसमें बांट दिया, यानी ये रुपया मिलना चाहिए था पर ये मिल गया, ऐसी तो कहानी है ना। तो हम एक काम करते हैं, इनको रेशियो को डिवाइड करवा देते हैं। जैसी बेटा रेशियो में हमने डिवाइड किया, 6, 4, 10, 3, 13 का डिवाइड 9 बार जाएगा, 9 छक्का 54 आ गया, 9 चौके 36 आया, 9 तिया 27 आया, यानी P को मिलना चाहिए था 54, Q को मिलना चाहिए 36, R को मिलना चाहिए था 27, लेकिन हमने बांट दिया इस अनुपात में। बेटा इसमें बंटवाओ, 4, 3, 7, 2, 9 का डिवाइड 13 बार जाएगा, इसे मिला 26, इसे मिला 39 और इसे मिला बेटा 52। अब देखो इंडिविजुअल बात करते हैं, P को मिलना चाहिए था 54, मिला 26, P का घाटा हो गया। P को 54 मिलना चाहिए था, 26 मिला, P का घाटा हुआ, P का लाभ नहीं हुआ। Q को मिलना चाहिए था 36, Q को मिला 39, हाँ Q का फायदा हुआ 3 रुपए का, है ना। और R को मिलना चाहिए था 27, मिला 52, सबसे ज्यादा फायदा बेटा R का हुआ, यानी कि फायदा दो लोगों को हुआ, एक तो Q को हुआ, एक तो R का हुआ है। सवाल ने क्या पूछा, ज्यादा फायदा, ज्यादा नहीं पूछा, सवाल ने पूछा है किसको किसको फायदा हुआ है। तो बेटा फायदा, हाँ यहां पर फायदा जो हुआ है वो R को भी हुआ है और Q को भी हुआ है, तो इसका आंसर हम लोग C ना लगाकर आंसर लगाएंगे D। इस सवाल का आंसर C ना लगाकर आंसर लगाएंगे D। ध्यान दो, अगर सवाल ने ये पूछा होता सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है, तो हम कहते हैं सबसे ज्यादा R को हुआ है, पर सवाल ने केवल यही पूछा है कि किसको किसको लाभ हो गया। तो लाभ तो दो लोगों को हुआ ना, लाभ तो बेटा दो लोगों को हुआ है। देखो Q को भी लाभ हुआ है और R को भी लाभ हो रहा है, तो दो लोगों को लाभ हो रहा है, Q को भी हो रहा है और R को भी हो रहा है, इसलिए हम आंसर C नहीं लगाएंगे बेटा, इसका आंसर हम लगाएंगे D। इसका जो आंसर है मेरे प्यारे भैया, हम आंसर इसका लगा रहे होंगे D, ठीक है। ध्यान से करिए, जल्दबाजी में मत करिए, ठीक है। बिल्कुल बेटा ध्यान से करिए, जल्दबाजी में नहीं करना है। पकड़े बात को सारे बच्चे बात पकड़ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया है, हमने इधर भी डिवाइड करा, इधर भी डिवाइड करा, फिर चेक कर लिया किसको रुपया ज्यादा मिल रहा है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, क्वेश्चन नंबर बेटा 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार सभी बच्चे ट्राई करिए। ऋतुराज, बात सबको समझ आई बेटा? बिल्कुल बढ़िया। रानी, अंकित, दिव्या, रश्मि, ऋतु, अंकित भैया, चलो बढ़िया बात। पढ़ो बेटा सवाल को। कह रहा है कौन सी भिन्न है जिसका अगर हम 1/27 के साथ अनुपात निकालें तो वही निकलेगा जो इसका अनुपात है, इन दोनों का अनुपात है, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली समानुपात की बात कर रहा है बेटा, ध्यान दो, ये समानुपात की बात कर रहा है। हमने मान लिया वो संख्या x है, x का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। देखो ये मान लिया, कौन सी भिन्न का अनुपात इसके साथ वही है जो इन दोनों का। तो हमने कहा इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर है, और जैसी बेटा ये अनुपात बराबर होगा, आपको अच्छे से पता है हमें क्या करना होता है, हमें ऐसे करके आखिरी वाला को गुणा करना पड़ता है, बीच वाला को गुणा करना पड़ता है, यानी ये हो गया 5/9 x बराबर में बेटा हो जाएगा 1/27 इंटू में 3/11, बोलो हो जाएगा। और ये 5/9 भी उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो कहीं ना कहीं बेटा यहां से x बराबर जो है 1/27 गुणा 3/11 और गुणा में आ जाएगा 9/5। आप देख रहे हो 9 से 27 से कट गया है, आंसर बन गया 1/55। 1/55 यही इस सवाल का आंसर बन रहा है। 1/55 इस क्वेश्चन का जवाब बन रहा है बेटा। ऑप्शन नंबर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो बेटा, है ना, तो बस ये है कहानी भैया। ध्यान दो, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो तो ऊपर नीचे बना रहता है, पर आपका जो मेन मोटिव है वो है मेरे साथ बने रहना, ठीक है। जितना ज्यादा आप मेरे साथ बने रहोगे तो मैं आपको नंबर ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन करा सकता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ वैरायटीज के क्वेश्चन आपको यहां मिल सकते हैं,
लेकिन क्लास में बने रहिए, आखिरी तक आपको हर एक सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। देखो कहानी पता क्या है, मैं हर बार एक बात कहता हूं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देखने से नहीं आएगा, जो करने से आएगा। जैसे आप जीएस को पढ़ पढ़ के भी समझ सकते हैं, हिंदी की क्लासेस हैं आप देख के आंसर बता सकते हो, पर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें आपको पेन चलाना पड़ता है और ये करने से आता है, बिना करे नहीं आएगा। मेरे करने से तुम्हें नहीं आएगा, तुम्हारे करने से ही तुम्हें आएगा, है ना। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करिए, अपने पेन से अटेम्प्ट करिए। जब आप खुद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो ना, तो फिर रियल प्रॉब्लम समझ में आती है कि बेसिकली प्रॉब्लम है कहां। हम लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, कि हम गुणा नहीं कर पा रहे हैं, कि हम काट नहीं पा रहे हैं, कि हमें पहाड़े नहीं आते हैं। ये सारी बातें आपको तब समझ आएंगी जब आप खुद चीजों को लगाओगे, और खुद नहीं लगाओगे, आपको लगता है कि सर लगा दे और हमें आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सर लगा देंगे तो सर को तो वैसे ही आता है ना, तुम्हें आ जाएगा इसकी गारंटी नहीं है ना। तो मेरे प्यारे भैया, आपको खुद ही सवाल में उतरना पड़ेगा, खुद ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आप खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर बात जो है वो उस लेवल पे बनेगी नहीं, और फिर आपके बहुत सारे बहाने सामने आएंगे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है ना। तो बहाने ना बनाइए, बहानेबाजी छोड़ दीजिए। बचपन से खूब बहानेबाजी कर ली हमने, अब बहानेबाजी छोड़ देंगे और हम लोग काम पे फोकस करेंगे। देखो बेटा, यहां पर सबसे पहला काम तुम्हें करना पड़ेगा, एबीसीडी का कंबाइन रेशियो बनाना पड़ेगा। बेटा एबीसीडी कंबाइन रेशियो बनाने के लिए हम कहेंगे ए और बी का रेशियो है 2-3, बी और सी का है 4-5, और सी और डी का है बेटा 6-7, ठीक है। कंबाइन करने के लिए ये 3 हम आगे लिखवा देंगे, कंबाइन करने के लिए 3 हमने आगे भरवा दिया, और ये 5 यहां लिखवा दिया, 4 आगे कर दिया, 6 आगे कर दिया, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो सभी में हमें 3-3-3 और यहां भी 2 बार कट गया, दिखता है। हाँ चलिए मल्टीप्लाई करवाइए, 7×5 = 35 हो गया। यहां मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 30 हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। देखो ये हो गया इनका कंबाइन रेशियो, बेटा ये हो जाता है इनका कंबाइन रेशियो। अब जब ये इनका कंबाइन रेशियो, इस रेशियो में हमारे पास पैसा है 8400, 8400 रुपए को इस रेशियो में डिवाइड करवा देंगे। अगर मैं डिवाइड करूं तो 26, 24, 40, 30, 70 और 30, 35, 105। ये 105 का वैल्यू है 8400, 105 का वैल्यू है 8400। आपको निकालना किसका, ए का, यानी कि 16 का वैल्यू, 16 का वैल्यू निकालना है। सीधे सीधे बेटा हम कटवा सकते हैं और आंसर बता सकते हैं, ठीक है। सीधे सीधे इसे कटवा दीजिए और आंसर बता दीजिए। मैं 21 से कटवाता हूं, 21 से कट रहा है ये 5 बार, 21 से कट रहा है बेटा 400 बार, 21 चौके 84, और 5 से कट गया बेटे कहीं ना कहीं 80 बार। 16 8 होता है 128, यानी 1280 सवाल का आंसर बन रहा है। 1280 इस क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा, ठीक है। कर पाए हो अटेम्प्ट? क्या आपको रेशियो मर्ज करना आता है? क्या रेशियो मर्ज करना आता है ना? हाँ बेटा बिल्कुल, सभी का धन्यवाद है मेरे साथ बने रहने के लिए, है ना। और अटेम्प्ट जब तक आप खुद नहीं करोगे, मैं बार बार एक बात कहता हूं बेटा, आपको खुद अटेम्प्ट करना होगा। अटेम्प्ट जितना ज्यादा आप बना लोगे ना अपना मैथ्स में, उतना जल्दी आपको मैथ्स आने लगेगा, है ना। मैथ्स देखने की चीज नहीं है बेटा, करने की चीज है। जैसे कि बाबा रामदेव जी कहते हैं ना, करने से होगा। बिल्कुल सही बात है, मैथ्स के साथ सेम कहानी है, करने से होगा, बिना करे नहीं होगा, ठीक है। कोई और करेगा तो भी नहीं होगा, तुम्हारे करने से ही होगा। ये फैक्ट है, सत्य है बच्चों, ये फैक्ट है और सत्य है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 10 के पहले आ गया वर्दी बैच, ठीक। चलो आगे 10 नंबर पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 3 संख्याएं जो है वो 64 है, पहली दूसरी का ये अनुपात है, दूसरी तीसरी का ये अनुपात है। तो भैया सेम कहानी है, यहां पर आपको फिर से रेशियो मर्ज करवाना पड़ेगा। आप बताओ, ये रेशियो है 3-5, ये रेशियो है 5-8। अगर आप चेक करें तो बी की वैल्यू बराबर है, हम सीधे लिखवा सकते हैं बेटा 3-5-8, हम सीधे बेटा 3-5-8 लिखवा सकते हैं। अब योग जो है वो 64 है बेटा, 64 को डिवाइड करेंगे 8, 3, 11, 5, 16, 16 का वैल्यू 64 हो गया है। एक का वैल्यू बेटा 4 है, अगर एक का वैल्यू 4 है, पूछा गया संख्या दूसरी बताओ, तो 2 का वैल्यू बेटा हो जाएगा 20, सॉरी दूसरी मतलब 5, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 20, और यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
कई कई बार 50 बार तुम्हें बेटा रेशियो सिखाया गया है। 50 बार हमने आपको रेशियो सिखाया कि रेशियो कैसे मर्ज करना है, रेशियो में कैसे डिवाइड करना है, रेशियो में कैसे मर्ज करना है, 2 रेशियो को 1 कैसे बनाना है, 3 रेशियो होंगे तो 3 रेशियो को 1 कैसे बनाना है। खूब चिल्ला चिल्ला के सिखाया गया है, ठीक है। और चिल्ला चिल्ला के सीखने के बाद भी अगर तुम ये अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो फिर बेटा समस्या है, ठीक है। फिर समस्या कहां आ रही है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहां, हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं। उसके बाद ही बात बनेगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 पे इनाम है, जो भी बच्चा करके दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे है इनाम, जो भी बच्चा करके दिखा दे। बताओ इनाम क्या है, ये जानना चाहते हो ना? फटाफट बताओ आंसर बेटा। इस सवाल का आंसर हम नहीं बताएंगे, सवाल का आंसर तुम्हें ही बताना पड़ेगा। इस सवाल का आंसर हम नहीं बताएंगे, इस सवाल का आंसर तुम्हें ही बताना होगा। और लैंग्वेज घूमी, ये सवाल बहुत आसान है बेटा। क्वेश्चन सिर्फ आधी लाइन का है, लैंग्वेज घूमी हुई है, आपको ट्राई करना है। 2 संख्याओं का समांतर माध्य का इन संख्याओं में से एक के साथ अनुपात 3 और 5 है। छोटी संख्या का बड़ी के साथ क्या अनुपात होगा? एनीबडी, कोई भी बच्चा बता सकता है इस सवाल का आंसर? इस सवाल का आंसर कौन कौन बता सकता है, जल्दी बताओ। कितना पन्ना भरोगे तब बताओगे, ये भी बताओ। बेटा 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 ओ बेटा, एनीबडी, नोबडी? ओके, बी कह रहे हैं, काव्या ने कहा है बी और रिंकू ने कहा है 1:4। ठीक है भाई, रिंकू पाल रिंकू। और कोई कहना चाहता है क्या? बेटा हम आपको बताएं, इस सवाल में लगा तो सकते ही हो, वो अलग कहानी है, बिना लगाए वाला ये तरीका है। मुझे छोटी सी बात बताओ, सी, ओके सी। राजेंद्र भी सी कह रहे हैं, राजेंद्र भी सी कह रहे हैं। बेटा राजेंद्र तुम तो मार खा लो आके हमसे पहले। सी गलत जवाब है, ये लो। और कोई है? सी गलत जवाब है, सी गलत जवाब है। अरे मक्कारों, छोटी सी बात समझो ना। यहां क्या लिखा है? 2 संख्याओं का समांतर माध्य और एक संख्या का अनुपात। ये है, मुझे बताओ, समांतर माध्य होता है बीच का नंबर, होता है ना। अगर 2 संख्याएं हैं तो उनका समांतर माध्य होगा बीच का नंबर, मतलब बड़ी वाली से छोटा होगा, छोटी वाली से बड़ा होगा, होगा कि नहीं? और यहां पर 2 संख्याओं का समांतर माध्य और एक संख्या का अनुपात दिया है, यानी बड़ी संख्या 5 अनुपात में है। अगर बड़ी वाली बेटा 5 अनुपात में है और हमसे पूछा गया छोटी और बड़ी का अनुपात बताओ, तो बेटा बड़ी वाली तो 5 अनुपात में है ना, तो आंसर 5 अनुपात में कहां दिख रहा है तुम्हें? डी में दिख रहा है। आंसर 5 अनुपात में बेटा कहां दिख रहा है? डी में दिख रहा है बउआ, डी में। आंसर हो गया डी। 1:4 ही बताओगे तुम लोग हैं? ये देखो सब कैंसिल हो गया, डी में दिख रहा है। कभी भी 2 संख्याओं का जो समांतर माध्य होता है तो वो उन दोनों के बीच में आता है। इसका मतलब बड़ी वाली से छोटा आएगा समांतर माध्य, तो ये समांतर माध्य हो गया, ये संख्या हो गई बड़ी वाली। अब अगर ये समांतर माध्य है और ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या तो 5 है ना, और छोटी बड़ी का अनुपात पूछा गया तो बड़ी वाली तो 5 होगी। बट आगे वाली 5 होनी चाहिए, आगे वाली 5 होनी चाहिए। खुशबू, शिवानी, अपूर्व। बेटा 1:5। अच्छा, अगर ये तो हो गया हमारा लॉजिक, ये तो हो गया हमारा लॉजिक। अगर आपको लगाना है तो कैसे लगाओगे? अगर लगाना है तो कैसे लगाओगे? बेटा ध्यान दो ना, आपसे कह रहा है एक संख्या a है और एक संख्या b है, 2 संख्याएं हैं, इनका समांतर माध्य 3 है, बड़ी संख्या 5 है, ऐसे ही बोल रहा है ना।
समांतर माध्य 3 है, बड़ी संख्या 5 है। इसका मतलब समांतर माध्य क्या होता है? बीच का नंबर। अगर बेटा इधर 2 के अंतर पर है तो इधर भी 2 के अंतर पर लिखवा दो 1, यानी कि संख्याएं जो है वो 1 और 5 के अनुपात में, ऐसा बोल सकते हो। संख्याएं 1 और 5 के अनुपात में है, देखो ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि समांतर माध्य होता है बीच का नंबर। जितना अंतर इधर होगा ना, उतना ही अंतर बेटा इधर भी होगा। अगर यहां 2 के अंतर पे संख्या लिखी तो इधर भी 2 के अंतर पे ही लिखनी तुम्हें। इसका मतलब संख्याएं 1 और 5 के अनुपात में होंगी। अभी भी समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, हम आपको और सिखाते हैं। आप बताओ, अगर मैं संख्याओं को a और b मान लूं तो दोनों का समांतर माध्य होगा a प्लस बी बाई 2, बोलो होगा। और बड़ी संख्या होगी b। इनका अनुपात दिया है 3:5 दिया है। अब बताओ, अगर मैं कह दूं कि बेटा a प्लस बी बाई 2 बराबर 3 है, तो यहां से a प्लस बी का मान कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। और जब a प्लस बी का मान 6 है तो b का मान 5 रखवा दो। जैसी 5 रखूंगा तो a बराबर बेटा 1 आ जाएगा, यानी वो संख्या 1 है, ये वाली 5 है। अनुपात क्या बना? 1:5। ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, वरना ऑप्शन से तो सोच ही सकते हो। किस संख्या के साथ अनुपात है ये नहीं बताया गया था बेटा, संख्या को क्लियर नहीं किया गया। तो मेरे प्यारे भैया, आपको एक बात तो मैंने सिखाई ना कि समांतर माध्य 2 संख्याओं का अगर है तो वो समांतर माध्य बीच में होगा। और बीच का जो नंबर होता है वो बड़ी वाली से छोटा होता है, छोटी वाली से बड़ा होता है। कह रहा है समांतर माध्य और संख्या का अनुपात 3:5 है, तो छोटा वाला समांतर माध्य, बड़ी वाली संख्या। इसमें नहीं बताएगी क्या क्या फर्क पड़ता है? बेटा नहीं बताई गई है तो क्या फर्क पड़ता है? समांतर माध्य बीच का नंबर होता है। अगर ये बीच में पड़ा है तो ये आगे पड़ रहा तो इसके पीछे एक नंबर और पड़ा होगा, है ना? तो भाई समांतर माध्य हो गया बीच का नंबर। बीच में 3 आ रहा है, उसके आगे 5, तो पीछे क्या आएगा? पीछे आएगा 1। 2 के डिफरेंस पे आगे तो 2 के डिफरेंस पे पीछे, 2 के डिफरेंस पे आगे और 2 ही के डिफरेंस पे पीछे, यानी कि संख्या 1 और 5 के अनुपात में होगी। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे चल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 12 मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 का एक ट्रिक हमने आपको सिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 जैसे सवाल जो है ये हमने आपको लास्ट क्लास में भी 3-4 सवाल करवाए थे, और इन सवालों का हमने आपको एक ट्रिक सिखाया था छोटा सा। सभी को याद है वो ट्रिक? बेटा सभी को याद है? हमने आपसे कहा था कुछ भी सवाल कह दें, इन संख्याओं में क्या जोड़ दें क्या घटा दें, इन संख्याओं में क्या जोड़ दें क्या घटा दें, इस तरह का सवाल मिले तो बच्चा आप या तो ऑप्शन से करो, या तो हमने आपसे कहा था इन्हें घटा लो, 3 आ रहा है, इन्हें घटा लो, 8 आ रहा है, ऐसे। और फिर इसका गुणा यहां कराओ, इसका गुणा यहां कराओ। 34 तियां 102, 14 अट्ठे 112, अंतर आया 10 का। और रेशो को आपस में घटा लो, 3 और 8 का अंतर आया 5। 5 बराबर अगर 10 है तो बेटा 1 बराबर हो जाता है 2। यही 2 जोड़ दिया जाए, यही जो 2 है यही घटा दिया जाए, यही घटा दिया बेटा, तो 2 घटा दिया जाए, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर है। 2 घटा दिया जाए, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर यानी जवाब है, ठीक है। इसका एक ये जो तरीका हमने आपको सिखाया था बेटा, ये एक शॉर्टकट तरीका है। जब भी सवाल में कह दे कि क्या जोड़ दें कि समानुपाती हो जाए, क्या घटा दें कि समानुपाती हो जाए, है ना, तो आपको हमेशा ऐसे करना है, 2 नंबरों को घटाओ, इन दोनों को घटाओ, और फिर इसका गुणा पहले में, इसका गुणा तीसरे में करके घटा लो, और फिर इन को आपस में घटा लो और बराबर बराबर कर दो, 1 बराबर निकाल दो, 2 जोड़ दिया जाए या फिर 2 घटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 का ये हो गया तुम्हारा जवाब। बढ़िया बात। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। आगे चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। और क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, हमने आपको सिखाया है 3 मिक्सचर बराबर बराबर मात्रा मिलाए जाएं। कैसे करोगे? पहला मिक्सचर जो है वो 2:3 में है। दूसरा वाला जो मिक्सचर है बेटा वो 4:3 में है, और तीसरा वाला जो मिक्सचर है बेटा वो वाला है 6:1 में। इन तीनों को बराबर मात्राओं में मिला दिया जाए। अगर इन तीनों को बराबर मात्राओं में मिलाया जाएगा तो नए मिक्सचर में कैसे समानुपाती है? सर क्या क्या कहना चाह रहे हो बेटा राजेंद्र भैया?
अगर मैं सभी में दो घटाऊं बेटा, यहाँ पे दो घटाओ तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ दो घटाओ तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ दो घटाओ तो ये 32 हो जाएगा, यहाँ दो घटाओ तो ये 40 हो जाएगा। 12 और 15 का अनुपात देखो 4-5 का होता है, ऐसे 32-40 का अनुपात भी 4-5 का होता है, इसलिए समानुपाती हो गए। बस यही कहानी है ना। चलो इस सवाल पे आते हैं। कह रहा है इन मिश्रणों को किस अनुपात में, सॉरी किस अनुपात में नहीं, बराबर बराबर मात्रा में मिलाएं। तो बराबर मात्रा मिलाने के बाद, हाँ बेटा रुचि बिल्कुल सही आंसर है आपका, 64-41। भाई कैसे करते हैं, इनको जोड़ो, ये 5 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, ये भी 7 हो रहा है, लेकिन देखो ये बराबर नहीं है। हमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए यहाँ 7 का, यहाँ 5 का, यहाँ 5 का गुणा कराओ, तो ये देखो सब 35-35 हो जाएंगे बराबर बराबर। अब देखो जैसे ही बेटा ये सब बराबर बराबर हो गए, तो जो गुणा तुमने ये किया वो अंदर भी करवा दो। 7 का गुणा 2 में करोगे तो 14 और 21, 5 का गुणा करेंगे बेटा, तो बेटा ये 20 और ये 30, 20 और 15, और जब तुम 5 से गुणा करोगे बेटा तो 30 और ये 5। अब आप पेट्रोल पेट्रोल जोड़ देंगे, मिट्टी का तेल मिट्टी का तेल जोड़ देंगे, जो जो है वो जोड़ दे बेटा। तो जोड़ो, जैसी बेटा जोड़ो को तो ये हो गया 64, ये हो गया 41, मतलब ये रेशियो बन जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा, ठीक है। 64 और 41, 64 और 41, ये देखो तुम्हारा आंसर बन गया। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल भैया। काव्या, आयुषी, रागिनी, शिवानी, राजेंद्र आंसर दो बेटा, राजेंद्र आंसर दो। इस तरह के सवाल खूब कराए गए क्लास में और एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। मिश्रणों को बराबर मात्रा में मिलाना है, मिश्रणों को अलग अलग मात्रा में मिलाना है बेटा, ये सब सवाल खूब कराए जाते हैं क्लासेस के अंदर, मैंने आपको कराए भी है खूब सारे सवाल। 14 नंबर सवाल पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 में है। अगर इसमें 3 लीटर पानी और मिला दें तो दूध और पानी 2:1 हो जाता है। बताओ प्रारंभ में दूध कितना था बेटा। तो प्रारंभ में कितना दूध था ये पता करने के लिए हमने कहा कि मिल्क और वाटर 3:1 में था, हमने और पानी मिलाया, ये 2:1 में हो गया। मुझे एक बात बताओ बेटा, हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि अगर आप पानी मिलाओगे तो हमें बराबर करना पड़ेगा मिल्क को। पानी मिलाओगे मिल्क को बराबर करेंगे, मिल्क को बराबर करने के लिए ऊपर 2 से नीचे 3 से गुणा करा दें। जैसे ही गुणा करा तो ये हो गया देखो 6 और 2, और यहां 3 से गुणा करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 6 और 3। इससे क्या होगा, मिल्क बराबर हो जाएगा। और जैसे मिल्क बराबर हुआ, आप चेक कर लो पानी कितना बढ़ रहा है, पानी 1 बढ़ रहा है, और सवाल में कह रहा है 3 बढ़ा है, तो 1 का ही वैल्यू हो गया 3 लीटर। 1 का वैल्यू हो गया 3 लीटर। पूछा गया पहले दूध क्या था बेटा, दूध तो 6 है ना, तो 6 का वैल्यू निकाल लेंगे 18 लीटर। 6 का वैल्यू निकाल लेंगे, दूध 18 लीटर है बेटा, दूध 18 लीटर है, और यही सवाल का आंसर भी है, यही सवाल का आंसर भी है। मिश्रण वाले सवाल भी रेशियो टॉपिक के अंदर हमने आपको इन क्लासेस में कराए हैं। अगर आपने पहली और दूसरी क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है, जिन लोगों ने पहली और दूसरी क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया है, तो इस तरह के मिक्सचर वाले सवाल हमने उन क्लासेस में कई कई सवाल करवाए हैं कि अगर आप पानी मिलाओगे तो दूध बराबर कर दो, दूध मिलाओगे तो पानी बराबर कर दो। जो मिलाया जाता है इसके अलावा दूसरे वाले को बराबर कर दिया जाता है, बस सवाल लग जाता है ना। बस और बस सवाल का आंसर बेटा यहां से बन पाएगा तुम्हारा। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। 14 नंबर के बेटा आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 14 से चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर एकदम आसान सवाल, एकदम आसान सवाल, जल्दी से करके दिखाओ। सब तुम्हारी बारी है, अब सब बेटा तुम्हारी बारी है। रेशियो में मैंने बहुत सवाल करवा दिए तुम्हें, रेशियो में बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने तुम्हें करवाए हैं, और बहुत सारे सवाल मैंने हद से ज्यादा प्रैक्टिस करवाई बेटा। 3 क्लासेस हुई है हमारी, और हमने क्लासेस में लगभग 15-16 क्वेश्चन हर सवाल में हर क्लास में करवाए। तो बेटा ये हमारी तीसरी क्लास है, लगभग 40-45-50 क्वेश्चन आप कर चुके हो, 45-50 क्वेश्चन आप करके बैठे हो, और वो सभी क्वेश्चन जो हमारे पुलिस लेवल या फिर जो आसान लेवल या फिर कह सकते हैं जो हमारे एग्जाम के लेवल के सवाल हैं, वो सभी सवाल हम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत हाई फाई लेवल पे हम नहीं जा रहे हैं, मैं आपको बहुत हाई फाई लेवल के सवाल नहीं करा रहा हूं, एक बेसिक या मीडियम लेवल तक के लेकर चल रहा हूं, बेसिक या मीडियम लेवल लेके तक चल रहा हूं बेटा। 278 बेटा राजन भैया नहीं आएगा, आपने थोड़ा सा गुणा गलत करवा दिया है, यहां पर 288 आएगा, थोड़ा सा आपका हमें लगता है गुणा गलत हो गया है, 288 आएगा। बिल्कुल बेटा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 8 का वैल्यू दिया है, 9 का वैल्यू निकालना है,
8 का वैल्यू दिया है 256, 9 का वैल्यू निकालना है, सीधे सीधे कटवा दो, गुणा करवा दो बेटा, 288 आ जाएगा, 288 आ जाएगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, इसमें मेरे बताने वाली कोई बात नहीं है, इस सवाल में मेरे बताने वाली कोई बात नहीं है। ये वाला सवाल करवाइए, ये वाला सवाल करवाइए। अब तुम्हारी बारी आ चुकी है बेटा सब सवालों में, है ना, मैंने तुम्हें खूब सवाल करवा दिए, अब हर बात पे तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, फटाफट लगाते रहो। ए और सी का जो अनुपात है भैया, ए बी सी लिखवा लो। ए और सी का अनुपात 3:5 है, ए और बी का अनुपात 2:3 है। बेटा बताओ, सबसे पहले रेशो मर्ज करवाओ। रेशो मर्ज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेशो मर्ज करवाने के लिए एक ही दो वैल्यू है, एक ही वैल्यू को बराबर करेंगे, यहां 2 का यहां 3 का। आप बताओ 2 से पूरे में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और 2 से गुणा होने पर ये हो जाएगा 10। 3 से भी पूरे में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। ये देखो हो गया रेशो मर्ज, दो रेशो को एक बना लिया हमने। हमारे पास ए और सी का रेशो था, ए और बी का रेशो था, तो हमने दोनों को मिलाया और पहले तो ए बी सी बना लिया। और जब ए बी सी बना लिया, देखो जरा लिखा है सी का जो बचत है वो 4500 है, और सी का बचत हमारे हिसाब से कितना है बेटा? 10 है, तो 10 का मान दिया है 4500। अब बेटा 10 का मान 45 होगा तो एक का वैल्यू 450 होगा कि नहीं होगा? और अगर एक का वैल्यू होगा 450, कहा गया ए और बी की कुल बचत क्या है, तो मेरे प्यारे भैया ए और बी की बचत है 15। 15 का मल्टीप्लाई हम करवा देंगे 450 में, तो कहीं ना कहीं 675 जैसा आंसर आएगा, 675 और 0। ठीक है, रेशियो मर्ज करना आपको अच्छे से आता है, रेशियो मर्ज करिए, डिवाइड करवाइए, आंसर बनेगा। रेशियो मर्ज करिए, डिवाइड करवाइए बेटा, आंसर बन जाएगा। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला वाले सवाल पे आते हैं। ये सवाल फटाफट सभी लोग बताओ। पानी को 80% शराब में किस अनुपात में मिलाएं ताकि 60% शराब का घोल बन जाए? 80% शराब है मेरे पास, उसमें हम कितना अनुपात में पानी मिला दें ताकि जो शराब हो जाए वो 60% हो जाए? हाँ ठीक बात, बहुत बढ़िया। अश्वनी जी ठीक, पंकज पंकज पटेल, रुचि कटियार बेटा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। 80% शराब में किस अनुपात में पानी मिलाएं ताकि जो मिश्रण है उसमें शराब हो जाए 60%? ठीक है, 16 नंबर का ए पार्ट माने ले रहे हैं भाई, दिव्या जी कह रहे हैं 4:3 मिला दो भाई, 4:3 में मिला दो, ऐसा कह रही है। बताओ 4:3 में अगर हम मिला देंगे ना पानी तो शराब बहुत कम हो जाएगी। सारे बच्चे कह रहे हैं। अब तुम सोचो ना, अगर 4 शराब मिला रहे हैं, 3 पानी मिला दें उसमें, तो बेटा शराब तो बहुत कम हो जाएगी ना, पानी ज्यादा हो जाएगा। आपको करना है 80 से केवल 60, यानी शराब तुम्हें अभी भी ज्यादा रखनी है तो पानी बहुत कम मिलाना पड़ेगा। ए ऑप्शन सही नहीं लग रहा हमें। ए ऑप्शन जो सब लोग कह रहे हैं ना 17 का, सारे बच्चे ये कह रहे हैं मक्कारों की सेना, एक गलत जवाब है। इस सवाल को ना एलिगेशन से लगा लो बेटा। आप बताओ मेरे पास पानी नहीं, 4:3 हमें ठीक ही लग रहा है, ठीक लग रहा है। एक मिनट देखना जरा हमें सवाल को, जरा एक मिनट। हमें यहाँ 420 40 अगर हम रखवाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आएगा इधर की तरफ। बताइए कोई बच्चा, कोई भी बच्चा। अच्छा इस सवाल को ना, इस सवाल को हम 1:3 आएगा, 2:3, सबका आंसर बदल गया। देखो 4:3 भी हो सकता है, मुझे एक्चुअली आंसर कंफर्म नहीं इसका है,
मुझे इसका आंसर कंफर्म नहीं, मैं लगा देता हूं। देखो बच्चे मुझे बताओ हम क्या मिला रहे हैं। हमसे कह रहा पानी को 80% शराब में किस अनुपात में मिलाएं ताकि 60% शराब हो जाए। आप बताओ हमने क्या मिलाया, पानी। पानी को पकड़ लो, हमने 100% पानी मिलाया है, 100% वाला पानी मिलाया, उसमें कुछ और नहीं था, ठीक है। जब हमने मिलाया तो उसमें 80% शराब थी, तो पानी कितना रहा होगा, पानी रहा होगा 20%। भाई 100% वाला पानी मिलाया है, मिलाया किस में है, जिसमें 80% शराब है। अगर 80% शराब होगी तो पानी कितना होगा, 20%। और जब बना तो बना क्या, 60% शराब बन गई। 60% शराब का मतलब पानी बन गया 40%। बेटा पानी हो गया 40%। आप यहां से ऐसे क्रॉस करवा दीजिए बेटा, आप यहां से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, एलिगेशन लगा लो आप, एलिगेशन। हाँ बेटा एलिगेशन लगा लो आप। 20 में से 40 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, सॉरी 20 आ जाएगा, और 100 में से 40 घटाओगे बेटा तो यहां 60 आ जाएगा, और ये रेशियो बन जाएगा 1:3 का। हाँ ये ठीक है। इसका मतलब पानी को 80% वाले मिश्रण के साथ 1:3 में मिलाया जाए, 1:3 में मिलाया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाँ अब देखो तुम सही बात पे आए, है ना, अब बिल्कुल सही बात पे आए बेटा। 80% शराब वाले मिश्रण में पानी को किस अनुपात में मिलाएं, ये पूछा गया है। एक मिश्रण ये जिसमें 80% शराब है, एक मिश्रण ये जिसमें पानी है, तो पानी और ये वाला मिश्रण किस अनुपात में मिलाएं, तो आंसर क्या बनेगा भाई, 1:3 हो जाएगा। क्लियर बात है, बढ़िया बढ़िया बात, ठीक है। सभी का आंसर आ गया भैया। और आज की क्लास में बेटा 17 ही सवाल थे, ठीक है। आज की क्लास में तुम्हारे लिए बेटा 17 सवाल हैं। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो कुछ और सवालों को लेकर आएंगे, ठीक है। अगली क्लास में मिल रहे होंगे तो और भी बहुत सारे सवालों को हम लोग कर रहे होंगे। फिलहाल आज के लिए बेटा इतना ही है, हम फिर मिलेंगे। अच्छा बेटा एक और बात है तुम सबके लिए, अगर तुम में से कोई बच्चा हमारी क्लासेस में, ऑफलाइन क्लास में आ रहा है चाहे ना आ रहा है, ठीक है, संडे को पुलिस का एसटी हमने स्टार्ट किया है, और ये ओपन एसटी है। संडे को पुलिस का जो स्पीड टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, ये बेटा ओपन स्पीड टेस्ट है। आप में से कोई बच्चा हमारी कोचिंग में पढ़ रहा है चाहे नहीं पढ़ रहा है, वो आके ऑफलाइन अगर टेस्ट देना चाहता है तो फ्री में वो टेस्ट दे सकता है, ठीक है। ये टेस्ट जो है वो सभी के लिए अवेलेबल है, ये टेस्ट सभी के लिए अवेलेबल है। अगर आप में से कोई बच्चा देना चाहता है तो वो आके दे सकता है। बस उसे करना क्या होगा, उसे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना होगा और अपना नाम दर्ज कराना होगा कि वो अब हर संडे को टेस्ट देगा, ठीक। चलो बढ़िया बात है, ठीक है। फिर धन्यवाद आप सभी का है, इतना ही है। उम्मीद कर रहा हूँ आपके सब दिन अच्छे से निकल रहे होंगे और आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, है ना, और तैयारी में लगे होंगे, बिल्कुल भी मक्कारी नहीं कर रहे होंगे, है ना। हम ये सारी बातें मान लेते हैं तुम्हारी, ठीक भाई, बढ़िया बात है। चलो धन्यवाद आप सभी का। हम